तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम से पहले ये रिवीजन शीट जरूर पढ़ के जाना, सारे फॉर्मूलाज लिख कर प्रैक्टिस करो, गुड लक। क्या फॉर्मूलाज, क्या शीट, एक बार आप देखो बस। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिखा हुआ, जो कि मतलब एक हिंदी लैंग्वेज इतना इजी हमारे दिमाग में जाकर बैठ जाता है, इसीलिए मैंने इसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है देखो, अगर आप चैप्टर में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आपको ये सीट जरूर पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या लिखा है इस सीट में देखो, जैसे कि आप अगर न्यूमेरिकल में फंस जाते हो, तो जैसे कि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे 2 घंटे में तय करती है, स्पीड कितनी है, क्यों ऐसे निकाला, ठीक है। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, आप रटा रटाया याद करते रहते हो कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, अरे क्यों याद करूँ, मुझे समझ में तो आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या होता है, क्यों होता है। तो इससे आपको याद ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगा, और याद करने में आपको बुकिश लैंग्वेज अब याद करने में आपको ईजी होगा। तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में भी ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि आप समझ गए हो। अगर भूल भी रहे हो तो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। मीडियम लेवल क्वेश्चन मैंने लिख के आया, पहले पहले इजी लेवल है, फिर मीडियम लेवल है। न्यूमेरिकल्स में देखो, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ब्रेक्स लगाते हैं 10 सेकंड में रुक जाती है, एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो देखो ऐसा फॉर्मूला यूज़ किया गया है क्या कि देखो मैंने ब्रैकेट में सब मेंशन किया है। ट्रेन रुक गई, रिटार्डेशन नेगेटिव में आ रहा है तो रिटार्डेशन होगा, है ना, सब कुछ है। आपको अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलता है तो कैसे लिखना है, मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में समझा समझा करके लिखा है। यूनिट्स चेक करना मत भूलो, बहुत कुछ मेंशन किया। अगर आप ये पीडीएफ पढ़ते हो एग्ज़ाम से पहले, तो लिख के देता हूँ, इस पीडीएफ के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आप क्लास 9, 10, 6, 7, 8 सीबीएसई के हो, तो आपको इस पीडीएफ के बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। मैं अपने ऑफलाइन में बैचेस जब चलाता हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए पीडीएफ बनाया था, लेकिन मैं सोचा कि आप भी मेरे स्टूडेंट हो तो आपको भी देना ज़रूरी है, तो ज़रूर दूंगा। देखो अब मैंने अभी सारे चैप्टर तो कवर नहीं किया ना क्लास में, तो मैंने जिस जिस चैप्टर के लिए कवर किया है मैंने उसके लिए ही पीडीएफ बनाया है। मैंने चैप्टर 5 मोशन कवर किया है, तो इसके लिए मैंने पीडीएफ बना दी है। और मैंने साइंस में देखो नेचर ऑफ मैटर भी कवर कर लिया है, तो नेचर ऑफ मैटर पे देखो कितना इजी। क्या आप कभी पढ़े थे टिंडल इफेक्ट क्या होता है हिंदी में? आपको दिमाग में क्या घुसा था कभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है? कोलॉइडल पार्टिकल्स पर लाइट स्कैटर होती है, जिससे लाइट का पाथ विजिबल होता है। ये इफेक्ट एक सोल्यूशन में नहीं होता है। तो इससे समझ में आएगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जब आप धीरे धीरे इसको पढ़ोगे, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा जा करके, ठीक है। मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखो, मैंने कोलॉइडल, सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन में तीनों का कंपैरिजन एकदम हिंदी में पूरा करके रख दिया है। इसके बाद अगर आप पढ़ते हो अपना बुक को, तो आपका दिमाग में एकदम फटाक से घुसेगा और आपका एकदम तैयार हो जाएगा, प्रिपरेशन एकदम हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। एक साइंस टिप्स भी मैंने डाल रखा है, हर पेज में तुमको साइंस टिप्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्या मैंने मार्क्स मेंशन किया है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट देखो यहाँ पे मैंने एक बक्सा में भी डाल रखा है, ठीक है। आपको एलिमेंट का क्या है डेफिनेशन, क्या है एग्जाम्पल, कंपाउंड का क्या है डेफिनेशन, क्या है एग्जाम्पल। मडी वाटर, चॉक इन वाटर, देखो मड नीचे बैठ जाता है, उसका साइज भी बड़ा होता है 100 नैनोमीटर से, तो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अनस्टेबल भी होता है। चॉक, चॉक जो पार्टिकल होता है, अगर उसको भी घोलूँ तो नहीं घुलेगा, थोड़ा देर छोड़ दूंगा तो बैठ जाएगा, है ना, मेंशन कर दिया है। फिर क्या मिलेगा भैया मेरे को, और अभी मैंने मैथ्स में लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट किया है, तो लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर भी एक पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया है। ये एक्चुअली क्लास 9 के लिए है, मैं क्लास 8 और 9 के लिए बना दिया हूँ, क्लास 10 के लिए बनाना है। अगर आप 6 में हो, 7 में हो, या फिर आप 8, 9 किसी में भी हो, आपका किसी चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए उस चैप्टर का पीडीएफ तैयार कर दूंगा। करना आपको बस इतना ही है, फॉलो करके मुझे कमेंट में डाल देना है कि मुझे इस चैप्टर का चाहिए। मैं आपको गूगल का ड्राइव का लिंक अपना दे दूंगा, गूगल ड्राइव पे आप जाओगे, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कैसे कैसे पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करना है। बस मुझे बताओ कि आपको चाहिए, मैं अपलोड कर दूंगा और आपको मिल जाएगा एक शानदार सा गिफ्ट, ठीक है। ये देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी कितना आसानी से मेरे पास इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन फाइंड करो क्वेश्चन में बोला था।
तो देखो कितना अच्छा से लिखा, x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 4 सोल्यूशन आता है, तो सोल्यूशन हो गया 0,4। कितना इजी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, सबसे बड़ा बात ये है सबको हिंदी याद रहता है। तो एग्जाम टिप्स भी मैंने दे रखा है, ग्राफ में हमेशा 3 पॉइंट्स फाइंड करो, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, और एक और एक्सिस इंटरसेप्ट ढूंढना ईजी मेथड होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे पूरा पीडीएफ तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर कितना शानदार चीज़ें रखे हुए। मैंने क्या क्या चैप्टर कवर किया यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, देखो पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, लाइंस एंड एंगल्स, नेचर ऑफ मैटर, मोशन, ये 5 चैप्टर्स मैंने अभी तक कवर किए हैं अपने क्लास में, ऑफलाइन बैचेस में, और मैंने इसका पीडीएफ बना दिया है। तो मैंने क्लास 8 का भी पीडीएफ बना दिया। देखो जैसे मैंने क्लास 8 के लिए क्या कवर किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिकल, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, रैशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये सब भी मैंने कवर कर लिया है क्लास 8 के लिए। तो जल्दी जल्दी जाओ, फॉलो करो और कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी एग्ज़ाम चल रहे इसलिए थोड़ा वीडियोस कम आ रहा है, जल्दी बैक करूँगा यूट्यूब पे। तब तक के लिए पढ़ते रहो।